जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम। आप सब संत जनों, गुरुजनों और मुमुक्षुओं के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कल शाम हम चिंतन कर रहे थे, ये अनवस्थित्व होता क्या है? अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व क्या होता है और क्या अनवस्थितत्व क्या होता है? हमने अलब्ध भूमिकत्व, क्योंकि कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, जप करते हैं, किंतु कुछ होता नहीं है। होता है। देखिए, एक बहुत बड़ा सरिया ले लो, लोहे का सरिया यहाँ से पकड़ो और दूसरा जो है छोर वो आग में रखो। अब पकड़ के बैठो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ तो होता नहीं। अरे पकड़ के बैठो तो सही। धीरे धीरे वो वहाँ से गर्म होगा, एक बार मौका आएगा हाथ से छूट जाएगा। इसलिए क्या कहा है कि भाई एक दिन में नहीं होता ये। शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपिच शनैः शनैः। शनै विद्या, शनै वित्तम, शनै पर्वतमस्तके। शनै विद्या, शनै वित्तम, शनै पर्वतमस्तके। ये आज स्कूल में बच्चे को भर्ती हुआ तो पीएचडी नहीं होता। ये टू गो सिस्टमेटिकली। LKG, UKG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 + 2 + 4 + 2 + 4। हाँ, तब तो भी डॉक्टरेट हो जाएगा। एक दिन मैंने अंकुर को डाल दिया, अंकुर क्या बीज को डाल दिया, तो इट टेक्स टाइम अंकुरित के लिए। धैर्य रखो, भेड़ बकरियों से बचाओ तो पेड़ हो जाएगा। धीरज तो रखनी पड़ेगी। शनैः शनैः, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपरति को प्राप्त करके मन को आत्मा में सम्यक रूप से स्थिर करके, मन को आत्मा में, सब कुछ आत्मा ही है, इस प्रकार मन को आत्मा में अचल करके अन्य कुछ भी चिंतन ना करे। तुम समझते क्या हो? हाँ, मेरा ध्यान का टाइम है इसलिए मैं चुप रहता हूं। ध्यान करने दो, बाद में बताता हूं। जिम क्या ध्यान करेगा वो उधर भी बैठा है आंख बंद करके, लाठी लेके उसको मारता होगा। नहीं होता है। ध्यान करना है आधा घंटा तो बाकी 23.5 घंटा ऐसी प्रवृत्ति करनी होगी कि जो ध्यान में बाधा ना हो, ध्यान में सहाय करे। महाराज मगर क्या करे? कहते यत यत निश्चरति मनश्चंचलम स्थितम ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्।
क्या कहा है? यतः यतः निश्चरति, यतः यतः अस्थिर मन चंचल जब बार विचरता है, उस विषय से उठे हटा करके आत्मा में निरुद्ध करो, अर्थात इसे आत्मा के ही वशीभूत। दो उदाहरण देंगे आपको। देखो, बड़े बड़े लोग हैं ना, अपने घरों में बहुत प्यारा कुत्ता पाल लेते हैं। बहुत प्यारा बड़ा कुत्ता है, प्यारा, बहुत बड़ा प्यारा है। मगर आपको कुत्ते प्यारे हैं, आप उनके घर में गए, क्या नाम है इसका? वो नेविल। नेविल दौड़ के आएगा, रुक जाएगा। क्यों? उसको तालीम दी गई है कि कारपेट के ऊपर चलना नहीं। आप कारपेट के सोफा पर बैठे, इतना दौड़ के आता है, नेविल को ब्रेक होता है, कम कम, अपने मालिक को देखता है। मालिक बोलेंगे नो, दूर जाके बैठ देता है। उनका क्या हुआ? स्वामी जी, इनको ये तालीम है कि ये जो हमने कालीन बिछाया है ना, उस पर चलना नहीं और सोफे पे बैठना नहीं। ओ आई एम सॉरी, आई नेवर न्यू। हम खुद बाहर जाके बगीचे बैठे, नेविल, वो दौड़ करके आ जाता है। कुत्ते को तालीम किया गया है, घर में आप आ सकते हो, कालीन पर नहीं चल सकते हो, सोफा में नहीं बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अपने बदन को रगड़ेगा तो सब बाल बाल हो जाएंगे वहाँ पर। बातें बहुत छोटी छोटी है। हमारे परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप ब्रह्मलीन वेदांत केसरी श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे, देखिए एक बहुत बड़ी जमीन में बाहर फैंसी लगी हुई बाड़ल है, उसमें बहुत बड़ा खूंट है। हाँ, वो जो बैल होता है ना, उसका बहुत बड़ा बैल, उसको नंदी कहते हैं। आप जाकर के उसको छू नहीं सकते, मार के रख देगा। किंतु सतो निरंतर दीर्घ काल पर्यंत, एवरी डे सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली, प्रतिदिन जाओ, उस बाड़ के बाहर खड़े रहो, हाथ में हरी घास लेकर के जाओ, नंदी ऐसे करेगा। आपका आना उसे पसंद नहीं है, किंतु घास को देकर के आएगा, गुस्से में भी घास तो ले लेगा। सतो निरंतर, प्रतिदिन, गो एवरी डे एट फिक्स टाइम, कीप ऑन गोइंग फॉर 15 days, 30 days, 1 month। वो धीरे धीरे भी नहीं करेगा, आएगा आपको देखकर ऐसा करके घास ले लेगा। अब अंदर चले जाओ। आपका उस बाड़े में आना उसको पसंद नहीं है, किंतु वो मारेगा नहीं। आप घास देंगे तो थोड़ा आंख ऐसे करके ले लेगा। 15 दिन और चले गए, धीरे से उसको यहाँ छुओ, उसको पसंद नहीं है, बट इट वॉन्ट हार्म, यहाँ छू लो, इट वॉन्ट हार्म। अब 6-8 महीना क्या हो गया, आप उसके ऊपर बैठ जाओ, घास की भी आवश्यकता नहीं है। शनैः धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कछु होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होए। शुड बी सिस्टमेटिकली, यतः यतः निश्चरति। मन जब बाहर जाता है उसको लाओ ना वापस। क्या करना है? मनश्चंचलम अस्थितम, मन तो चंचल है, किंतु तालीम से वह स्थिर बैठ सकता है। कैसे बैठ सकता है? देखिए, वो मदारी लोग होते हैं ना, तो एक बड़ा खूंटा खोदते हैं, उसमें एक रस्सी में बंदर को बांध देते हैं। और बंदर की रस्सी कितना फीट दूर है? 12 फीट। तो बंदर 12 फुट के चक्कर में घूमेगा, फिर 12 फीट में चक्कर कभी कभी कूद करके खूंटे के ऊपर भी बैठ जाएगा। 12 फीट से बाहर नहीं जा सकता है। धीरे धीरे रस्सी छोटी करो, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1। आप कुछ मत करो, खूंटे से बांध के रख लो। मैक्सिमम दिस मंकी कैन गो एंड जंप अपॉन दैट पैक, दैट्स ऑल। मन को ऐसे करना है। श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, अर्चन है, पूजन है, सेवा है, भक्ति है, संकीर्तन है, ये सब नवधा भक्ति है ना। वो नवधा भक्ति से करो। मन को तालीम देना पड़ेगा। राइट, ऐसा करने पर लेफ्ट राइट करते हो। हमने देखा काफ़ी सारे बच्चे एनसीसी में हमारे यहाँ होते थे, जब बायां पांव आगे निकालेंगे तो बायां हाथ चलाएंगे, दाहिना पांव में दे। ऐसे नहीं होता है, उनको बोलना पड़ेगा कि बायां पांव आगे गया तो दाहिना होता है। बट दे वॉन्ट अंडरस्टैंड
एवरी डे, नो, तो जाकर के 20 दिन में ठीक हो जाते हैं। तालीम करना पड़ेगा। दीर्घ काल पर्यंत प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। क्योंकि मन जिसका प्रशांत है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जो ब्रह्म के साथ एक रूप हो गया है, पापों से रहित हो गया है, ऐसे योगी को उत्तम निरतिशय, आगे हम बोल सके ना, निरतिशय परम तत्व में प्रीति, प्रभु में प्रीति, विश्व में प्रीति नहीं, आनंद प्राप्त होता है। ऐसा आनंद जो कभी मुरझाने वाला पुष्प नहीं है, वास्तविक पुष्प है, सुगंधित पुष्प है, प्रकृति का पुष्प, कभी मुरझाने वाला नहीं है। क्या करना है? युञ्जन एव तदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। पाप रहित इस प्रकार योगी निरंतर अपने चित्त को समाहित करता हुआ अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति को हो जाता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बहुत जरूरी बात है कि जो साधक है सभी चीजों में मुझको देखे। क्या कहा? सभी चीजों में मुझको देखे और सोचे कि मुझ में सभी चीज है। सहस्र शीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं पृथिवीं अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देव। यही तो है। तो माता तू है, पिता तू, बंधु जगन्नाथ, यही तो है। आकाश में विस्तृत है, फूल में खिला हुआ है, समुद्र में गिरते, कांस्टेंट है थिंकिंग, सर्वत्र परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजन्ते कत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। एक बात है कि ऐसे प्रकार से, अब अर्जुन कहते महाराज ये सब बात मैं जानता हूं, मगर मुश्किल क्या है? बोलते एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुर्महस्य शेषत तदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। क्या कहा महाराज? आपने जो कहा है कि ये सब कुछ करो, किंतु अयति ही श्रद्धया पेत उपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। यही कहा। अलब्ध भूमिकत्व क्या होता है? साधक ध्यान करे, साधक है जप करे, आसन करे, प्राणायाम करे, सेवा करे, दान करे, सबसे प्रेम से रहे, फिर भी अगर प्राप्त नहीं होता है तो वो उदास, उसको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन बोलते हैं कि हे प्रभु, योग में श्रद्धा रखने वाला किंतु यत्नशील नहीं है, जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया, ऐसी व्यक्ति योग की पूर्ण सिद्धि आत्म साक्षात्कार को जब प्राप्त नहीं करता है तो व्हाट बिकम्स ऑफ हिम? उसको कौन सी गति प्राप्त होती है? हे महाबाहो कंचिन्नो भय विभ्रष्टस्य छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहु विमूढ़ ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो, हे कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित व्यक्ति दोनों ओर कर्म मार्ग से भटक गया है, ज्ञान मार्ग से भटक गया, वो भ्रष्ट होकर के छिन्न भिन्न, जैसे कि हवा में बादल आ गई, फिर वो करेगा क्या? प्रभु बताओ, व्हाट विल बी हिज फेट? एतन में संशय कृष्ण छेत्तुर्महस्य शेषत तदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। हे प्रभु, मेरे इस संशय को, हमने आगे बोला संशय मत करो, संशय आत्मा विनश्यति। आपके गुरु ने जो कहा उसको मार्ग को पकड़ लो, चलते चले जाओ, चलते। गुरु ने कहा उसमें श्रद्धा रखो, गुरु की बात में विश्वास रखो। गुरु आज्ञाम न विचारणीयम, गुरु में श्रद्धा रखो, गुरु में विश्वास रखो। गुरु ने कहा इसलिए, अरे मातंग ऋषि ने सबरी से कहा, सबरी तो इस स्थान को छोड़ना नहीं,
तू यहीं रहे, तो स्थान को छोड़ना नहीं, तू यहीं रहे, भगवान यहाँ आएंगे, तुझे दर्शन देंगे। गुरु के वाक्य में, गुरु के आदेश में शबरी ने श्रद्धा रखा और क्या करती रही? सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ, और रास्ता साफ करते करते उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। मातंग ऋषि के आश्रम में प्रभु राम का आगमन हुआ। शबरी के उच्छिष्ट बेर खाए। कुछ लोगों ने उसमें आपत्ति जताई, कहा नहीं ऐसा। कहते कौन कहता है सबरी ने बेर चखे थे? कौन कहता है सबरी ने बेर चखे थे? बेर की ये झाड़ियों में थे बहुत कांटे, बेर की ये झाड़ियों में थे बहुत कांटे, बोर को तोड़ने पर वो कांटे चुभे थे। कौन कहता है सबरी ने बेर चखे थे? कांटों की चुभन से निकला जो खून था, कांटों की चुभन से निकला जो खून था, वही खून सबरी के बेर में लगे थे। अरे सबरी, बताइए, कल्पना है कवि की। अभी ध्यान दें, जब पंपा सरोवर के निकट मातंग ऋषि के यहाँ शबरी के आश्रम में भगवान राम जी का आगमन हुआ, निकट बस्ती तमाम ऋषि मुनि आए, प्रभु से हाथ जोड़ करके बोले, नाथ, ये पंपा सरोवर का जल है, दूषित है, कलंकित है, श्रापित है, इस जल का हम उपयोग नहीं कर सकते। जिन चरणों से निकसी सुरसरी, आपके चरणों से गंगा प्रकट हुई है, प्रभु आप अपने चरण इसमें प्रक्षालित करें, ये जल पवित्र हो जाए, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, नहीं संतो, ये संभव नहीं है, हम नंगे पांव चल रहे हैं, राक्षसों के द्वारा अपवित्र की गई भूमि पर चल के आ रहे हैं। अब हमारे इन चरणों में इस दूषित जल को शुद्ध करने की क्षमता नहीं है। प्रभु फिर उपाय, शबरी माता फ्रॉम हेड टू फुट वो परम शुद्ध ब्रह्म स्वरूप की मूर्ति है, यदि वो अवगाहन करती है, ये जल शुद्ध हो जाएगा। इसी से प्रार्थना करो। ऋषि मुनियों ने सबरी से प्रार्थना की, माते प्रभु की आज्ञा है, हम विनती करते, इस जल में आप अवगाहन कीजिए। सबरी ने कहा, नाथ, आपकी यह आज्ञा है कि साधन जो है वो भक्त और भगवान के बीच में होना चाहिए, तीसरों को बताने के लिए नहीं है। आज आपने मेरी साधना को उजागर कर दिया है, मैं कृत्य करती हूं। भगवान की आज्ञा से सबरी ने देह को जल में अवगाहित किया, 4 डुबकी लगाई। प्रभु ने पूछा, क्या क्यों लगा रही हो? प्रभु, मैं एक उनके लिए लगा रही हूं जो तिरोधान हो गए हैं, एक उनके लिए लगा रही हूं जो आने वाली पीढ़ियां हैं, और एक जो है वह मैं वर्तमान में जो लोग हैं उनके लिए लगा रही हूं, और चौथा मैं अपनी आत्म उपलब्धि, आत्म प्रयाण के लिए, मेरी यही प्रार्थना है, आप यहां पधारे, मेरी चौथी डुबकी में मेरा प्राण शरीर छूट जाएगा, आप अग्नि संस्कार करें। सबरी माता ने जल में अवगाहन किया है, पंपा सरोवर का जल पुनः शुद्ध हुआ है, किंतु सबरी ने प्राण त्याग दिया। जीवन का तो एक ही लक्ष्य था, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के दर्शन, प्रभु का स्पर्श। यही प्रार्थना करके गई, नाथ, मेरा शरीर
संस्कार आप करना। कैसे होता है? श्रद्धा रखना है गुरु के वाक्य में। गुरुराज्ञाम न विचारणीयम, गुरु ने जगह उसमें श्रद्धा रखो। विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिण हो। विश्वास पिता है, श्रद्धा माता है। अयति ही श्रद्धया उपेतः योगाचलित मानस। हे कृष्ण, योग में श्रद्धा रखने वाला भी यत्नशील नहीं है। क्या किया जाए? उसका क्या होगा? क्या बोले हैं कि न प्राप्त किम गतिम, काम गतिम, काम गतिम कृष्ण गच्छति। वो कौन सी गति को प्राप्त हुआ? भगवान ने कहा चिंता मत कर। श्री भगवान उवाच, श्रीमद् भगवद गीता जी के 6 अध्याय में यह 40वां श्लोक है। कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री चैतन्य कहते हैं नाम कुड़े जा, नाम कुड़े जा, नाम कुड़े जा, नीचे नीचे बाहु तुले नाम। नाम जप को जपते चले जाओ, दोनों हाथ को उठाओ शरणागति भाव में, नाचो नाचो, गाओ गाओ। वो ठाकुर खुद आकर के आपको आलिंगन करेगा। प्रभु के नाम में क्या कहा? पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। श्री भगवान ने कहा हे पार्थ, उस साधक का न तो इस लोक में विनाश होता है न परलोक में ही। देखिए, भगवान ने हमको भरोसा दिया है। गीता जी को पढ़ते चले जाओ, शास्त्रों को पढ़ते चले जाओ। प्रभु ने हमको कितने वचन दिए, एक वचन तो पकड़ो। हाँ, किसी भी राजा के दरबार के एक सेवक को पकड़ लो, राजा से मिलना मुश्किल नहीं होगा, तो पकड़ना चाहिए। बात सीधी है। भगवान कहते हैं उस साधक का न तो इस लोक में विनाश होगा न परलोक में। क्यों? या क्या कहा है? हमारे पास में सूत्र क्या है? अलब्ध भूमिकत्व, साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का साधक की स्थिति का प्राप्त न होना, अलब्ध भूमिकत्व। न इस लोक में न परलोक में, क्योंकि तात प्रभु प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी साधक दुर्गतिम न तात गच्छति। क्या है? वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। नहीं होता तो क्या होता है? प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वान शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट है वह। इस जन्म में भगवान के नाम जप ध्यान करके उदास नहीं होना, करते चले जाओ। प्रयाण काले च मामेव, मृत्यु के समय में भी ओमकार का जप करते करते चले जाओ। अगर प्राण चले गए तो जहां आपने छोड़ा वहीं से चालू होगा। वेरी स्ट्रेट मैटर। आप बंबई में रहते हैं, फिक्स में आपने 10 करोड़ रुपया रखा है। अब आपके मन में है बच्चे सारे हैं इंग्लैंड चले गए हैं, आप चाहते हैं कि वो पैसा है वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, तो उस बैंक की ब्रांच इंग्लैंड में तो ट्रांसफ़र करा लो। व्हाट इट मेक ए डिफरेंस, हो जाएगा। कब से? वो जो 10 करोड़ है वहीं से खाता चालू होगा आपका। मृत्यु के पहले हमने कितना जमा किया है, सद या असद, मृत्यु के बाद में नए जन्म में वहीं से ये सद और असद का प्रारंभ होता है। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती ही समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। वो योग भ्रष्ट जो प्रभु का आत्म साक्षात्कार इसके पहले के जन्म में नहीं कर सका था, वो पुण्यवान लोगों को अर्थात स्वर्ग इत्यादि उत्तम लोगों को पहले प्राप्त करके बाद में चीरकाल के बाद में भी अगर उसको पृथ्वी में आना है तो वह अध्यात्म संपन्न, भक्ति संपन्न, श्री संपन्न
लोगों के घर में जन्म लेता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई 3-3 साल के बच्चे पूरी भगवत गीता बोलते हैं। 3 साल का बच्चा है, यही बोलता है धीम तय धीम तय धीम तय धीम तय धीम दे रे ना तय दे रे ना। पिता बोलता है ऐसा नहीं, तुम चुप रहो, नहीं बोलता धीम धीम तय, हो पिता को बोलता है धीम धीम धीम। कैसे होता है? पूर्व जन्म के संस्कार को लेके आया है, जहाँ छोड़ा था वहाँ। इसलिए कोई भी संख्या में साधक उदास न हो। अलब्ध भूमिकत्व को ये हमको प्राप्त नहीं हुआ तो प्राप्त अवश्य होगा, किंतु गुरु के मंत्र को, ओमकार के प्रणव मंत्र को छोड़े नहीं, पकड़ के रखे, वही आपका और हमारा बेड़ा पार करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम नमो।